बुरी हालत है महाराष्ट्र में। कोरोना गया नहीं और बारिश ऐसी आ गई कि कोंकण में तो सब डूब रहा है। रत्नागिरी और रायगढ़ में तो कोहराम मचा हुआ है। क्या ये नॉर्मल है? बारिश तो पहले भी होती थी, लेकिन क्या हाल के सालों में कुछ ज्यादा हो रही है? बाढ़ तो पहले भी आती थी कई जगह, लेकिन ऐसे रेगुलर नहीं थी। जैसे लूडो की गेम में छक्का चलते ना, वैसे होता था कि कभी बारिश ज्यादा हुई, किसी साल कम हुई, कभी कहीं बाढ़ आई, कभी कहीं और आई। लेकिन अब तो इस वाली लूडो में छक्के पर छक्का आया जा रहा है हर बार। बिहार की बाढ़ छोड़ दीजिए, जो हर साल आती है, वो तो नेपाल से आ रही पानी की वजह से होती है। लेकिन ये कोंकण जैसे इलाके में हर साल इस तरह तबाही मचना कोई नॉर्मल घटना नहीं है। मानिए या ना मानिए, ये क्लाइमेट चेंज का दौर चल रहा है। एक दिन में हफ्ते हफ्ते भर की बारिश हो रही है। जैसा हम कई बार बात कर चुके हैं, पिछले 100 साल में पृथ्वी का तापमान बढ़ चुका है, क्योंकि ये धुआं छोड़ती गाड़ियां, ये फैक्ट्रियों की चिमनियां वगैरह पिछले 100 साल में इतनी बढ़ गई हैं कि गर्मी बढ़ गई है। ये कोयले की चिमनियों और पेट्रोल डीजल की गाड़ियों का धुआं हवा में ही कैद रहता है, कहीं अंतरिक्ष में नहीं चला जाता। वायुमंडल है पृथ्वी के चारों तरफ, इस वायुमंडल में ही हवा है जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। बाकी ग्रहों में ये ऐसा नहीं है, सिर्फ पृथ्वी पर ही है। तो एक तरह से एक कंबल ओढ़ा हुआ है पृथ्वी ने हवा का। अब यूं समझ लीजिए कि उस कंबल के अंदर हमने पिछले 100 साल से जो उद्योग लगाए हैं, उनसे कंबल के अंदर आग लगा दी। कोयले की चिमनियां जलाई हैं 100 साल से, पेट्रोल डीजल का धुआं छोड़ा है। ये सारी गर्मी कहीं अंतरिक्ष में नहीं चली जाती, कंबल है हमारे चारों तरफ हवा का, सारी गर्मी यहीं रहती। तो इसने पिछले 100 साल में तापमान बढ़ा दिया पूरी दुनिया में। औसतन कोई 1.2 डिग्री, यानी जहां 30 डिग्री होता था वहां 31 से कुछ ज्यादा हो रहा है, जहां 40 डिग्री होता था वहां 41 से कुछ ज्यादा हो रहा है। अब आप कहोगे कि यह तो कोई खास ज्यादा नहीं हुआ, तो नोट कीजिए कि यह औसत है, एवरेज, यानी कहीं ज्यादा कहीं कम, सारे का औसत निकालकर अनुमान है 1.2 डिग्री की बढ़त का। जब हवा गर्म होती है तो ज्यादा नमी होती है उसमें, यानी बादलों में ज्यादा पानी होता है। और यह कोंकण का इलाका है, वेस्टर्न घाट्स का इलाका। पश्चिमी घाट यानी भारत के पश्चिमी तट पर लाइन से जो पहाड़ हैं, गुजरात के दक्षिण से शुरू होकर समुद्र के किनारे किनारे चलते हुए ये पहाड़ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल तक जाते हैं। कोंकण में भी यही पहाड़ है। तो अब समझिए, जमीन गर्म होती है, हवा गर्म होती है। जैसे चूल्हे पर पानी का पतीला रखते हैं तो क्या होता है, पतीले के ऊपर की हवा गर्म होती है, तो वो हवा ऊपर की ओर उठती और पास की ठंडी हवा की को जगह मिलती है नीचे उसकी जगह आने की। कोंकण में जब हवा गर्म होती है तो पास के समुद्र के ऊपर की हवा उस तरफ बढ़ती। समुद्र के ऊपर की हवा में नमी होती है, यानी पानी होता है, और यह वाली हवा जब समुद्र से जमीन की तरफ बढ़ती है तो रास्ते में आ जाते हैं पहाड़। पहाड़ों से टकराने पर यह नमी वाली हवा ऊपर की तरफ जाती है और ठंडी होने लगती है। जब यह ठंडी होने लगती है तो यह पानी को अपने अंदर रोक नहीं पाती और पानी बरस जाता है बरसात बनकर। अब देखिए कि पिछले 100 साल में क्या हुआ। पिछले 100 साल में तापमान औसतन 1.2 डिग्री बढ़ गया है। 1 डिग्री ज्यादा तापमान वाली हवा, यानी 1 डिग्री ज्यादा गर्म हवा में 7% ज्यादा पानी आता है। यानी मोटे तौर पर कहें तो पिछले सालों के मुकाबले अब हवा में पानी सोखने की क्षमता बढ़ गई है, क्योंकि हवा पहले के मुकाबले गर्म रहने लग गई है। कोंकण जैसे इलाके में यह पानी यानी नमी मिल जाती है पास के समुद्र से। समुद्र पास में ही है तो वहां से हवा नमी खींच लेती है और ज्यादा गर्म हवा ज्यादा पानी खींच लेती है और खींचते ही टकरा जाती है पहाड़ों से, क्योंकि समुद्र भी वहीं है, पहाड़ भी वहीं है। अब यह ज्यादा नमी वाली हवा पहाड़ से टकराकर जल्दी से ऊपर पहुंचकर ठंडी होते ही बरस पड़ती है। जैसे किचन में स्पॉन्ज होता है ना, पानी सोखने वाला, यूं समझ लीजिए उसमें पानी ज्यादा सोख लो बगल के सिंक से और वहीं किचन के फट्टे पर पूरे का पूरा निचोड़ दो एक साथ, तो क्या होगा, पूरा फर्श गीला हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी एकदम से इतने सारे पानी से। वही हो रहा है लगातार कोंकण में।
केरल में भी वही होता आ रहा है पिछले कुछ साल से। दुनिया भर में यह हो रहा है। बिजली ज्यादा गिरने लग गई है, बारिश एकदम से बहुत ज्यादा होने लग गई है, कहीं जंगलों में आग लगी हुई है महीनों से, कहीं बाढ़ आ रही है लगातार, पहाड़ों पर ग्लेशियर पिघल रहे हैं। सबके पीछे ग्लोबल वार्मिंग है। हमने पृथ्वी का तापमान बढ़ा दिया है अपनी हरकतों से। पृथ्वी में 70% सतह पर पानी है। पृथ्वी गर्म होती है तो समुद्र से, नदियों से, झीलों से पहले से ज्यादा पानी भाप बन रहा है और गर्म हवाएं पहले से ज्यादा पानी लिए घूम रही हैं। तो जब बादलों में जाकर और ठंडी होकर यह भाप बारिश बनकर बरसती है तो एक साथ बहुत ज्यादा बरस जाती है। चाहे बारिश का सीजन छोटा हो गया, सूखा ज्यादा हो गया, लेकिन जब पानी बरसता है तो एक साथ बहुत ज्यादा बरस जाता है और यह आने वाले सालों में लगातार बढ़ता चला जाएगा। लगभग 1.2 डिग्री तापमान पिछले 100 साल में बढ़ गया है। तो यह हाल है। सोचिए आगे क्या होगा। कुछ अनुमान तो यह है कि अगले 30 साल में तापमान 1.5 डिग्री बढ़ जाएगा और साल दर साल बारिश कम होने लगेगी, लेकिन जब होगी तो कहर बरसेगा। यानी पहले अगर 3 हफ्ते होती थी तो अब 2 हफ्ते होगी, लेकिन एक एक दिन में 4-4 दिन का पानी बरसने लगेगा। तो तैयार हो जाइए और अपने बच्चों को तैयार करना शुरू कर दी। कोंकण जैसे इलाकों में तो खासकर हम तो चले जाएंगे, ये बाढ़ दे जाएंगे बच्चों को विरासत में।